और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी जो कि इंडस हॉस्पिटल के रुए रवा हैं। डॉक्टर साहब, मौजूदा लहर जो है वो खासी अब खौफनाक होती जा रही है और अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की तो 78 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है इस तीसरी लहर में इतने ज़्यादा केसेस सामने आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल वजह तो आपको जैसे पता ही है कि ये जो है ना यूके वेरिएंट आया है जो कि पिछले वेरिएंट से, पिछला जो वायरस चाइनीज़ था उससे ये कोई तकरीबन समझे कि 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इस वजह से ये नंबर बढ़े हैं। और अभी तो ये पंजाब, KPK और कश्मीर की तरफ, क्योंकि एक्सपेक्ट था कि वहाँ लॉकडाउन था तो लोगों ने कहा कि हम यहाँ आ जाएँ, वो अपने साथ ये ले आए। और ये इसमें एक अलग ये बात हुई कि ये बच्चों में भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है ना ये अभी ये रुकेगा नहीं, हमको एहतियाती तदाबीर और एक फैमिली जो है ना, पहले तो ये हो कि एक फैमिली हो आइसोलेट करते हैं, ये पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है। तो बात वही है कि हमको एहतियाती तदाबीर के ऊपर, जो आप लोग भी पूरे साल लगे रहे हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं लोगों के इससे बचना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रवैयों में तब्दीली लानी है, मास्क पहनना है, हाथों को साबुन से धोना है या सैनिटाइज़र से, और बिला ज़रूरत जो है ना रश वाले इलाकों में नहीं जाना है। ठीक है डॉक्टर बारी, आपका ये कहना है कि लोगों ने एहतियात करनी है, खुद को महफूज करना है ताकि दूसरे लोग भी महफूज हो सके, लेकिन इस तरह होता दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपसे इसी बारे में मैं कमेंट लेना चाहूँगी कि जैसा कि अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, लोग संजीदा नहीं ले रहे इस चीज़ को और लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। आप क्या समझते हैं, सिंध में ऐसे क्या इक़दाम किए जाएँ और इस वक्त जो इक़दाम हैं वो हवाले से आप क्या कहेंगे, ये काफ़ी हैं इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि ये एक बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है। हमें सिर्फ इसके फैलाव को रोकना है और इसके फैलाव को जितनी जल्दी रोकेंगे उतना कम नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि अभी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। वहाँ इसलिए ख़राब है कि लोग अभी तक किसी किस्म का SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बावजूद भी। और फिर KPK के अंदर भी थोड़ी बहुत सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हो गई है। बलूचिस्तान की भी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। सिंध में अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर सूरत हाल बेहतर है वहाँ पर भी, और जहाँ सूरत हाल ख़राब है वहाँ दोनों सूरतों में इसकी फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने पहले जो हमारा जब शुरू हुआ था 26 तारीख को केसेस, 26 जनवरी 2020 को जब पहला केस आया था, उसके बाद जो केसेस शुरू हुए तो सिंध गवर्नमेंट अच्छा लॉकडाउन किया था, बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि इंटर सिटी जो है, इंटर प्रोविंशियल जो है, ये फैलाव को रोकने के लिए तमाम सूबे अपना अहम किरदार अदा करें। ठीक है, सूबों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर बारी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन अब तक जो हुई है उसके रिजल्ट्स क्या सामने आ रहे हैं और अवाम को कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से अब भी अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी वैक्सीन हो, तमाम वैक्सीन इफेक्टिव हैं। जब आपका नंबर आए फ़ौरन लगवा लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, जब ये इसके ट्रायल्स हो रहे थे, मुझ समेत मेरी फैमिली ने भी, हमने वॉलंटियर किया था। इसलिए उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इसीलिए किया था कि इसका हल यही है कि प्रोटेक्शन जब तक नहीं आएगी ये ख़त्म नहीं होगी। तो हम जब उस वक्त हमने इतना बड़ा रिस्क लिया था, मेरे कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपने क्यों रिस्क लिया, हम आपकी जगह कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मैं कहूँ लोगों को कि आप वॉलंटियर करें तो मेरे पास कोई चेहरा होना चाहिए कि मैंने खुद लगाया है, मैं उनको कन्विंस कर सकूँ। तो इसलिए अब आपके तमाम लोगों ने जो रोल मॉडल्स हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने लगाई, सदर ने लगाई, और आपके जो सब लोगों को लगाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, ये पूरी कौम की प्रोटेक्शन है, पूरे मुल्क की प्रोटेक्शन है। क्योंकि अगर आपको नहीं होगा तो ये फैलेगा नहीं। हमें अपने प्यारों के लिए, जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको उनको भी लगवाएं और ख़ुद भी लगवाएं। खुदारा इस पे ये जो सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं उस पर कान मत धरें, उस पर कान मत धरें। अगर इसमें कोई भी रिस्क होता
तो हम क्यों लगवाते? ठीक है डॉक्टर बारी, आपने खुद को वैक्सीनेट करवाया है। मैं ये चाहूंगी कि आप आवाम को ये बताइए कि साइड इफेक्ट्स के हवाले से, जब आपने वैक्सीन लगवाई थी तो क्या आपको बुखार हुआ था, कोई साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हुए थे? मुझे सिर्फ थोड़ा सा जिस्म में दर्द हुआ था, एक पेनाडोल ली, उससे ठीक हो गया। ये कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं तो मामूली बुखार होना या बॉडी में दर्द होना ये आम बात है इसमें, और ये तमाम वैक्सीन सेफ हैं और इससे प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर क्योंकि सब तमाम वैक्सीन है, किसी की 78% एफिकेसी है, किसी की 85, किसी की 90, लेकिन एक बात सब में ये है कि ये महफूज है ये वैक्सीन। दूसरी बात यह कि अगर ये जो परसेंटेज जो एफिकेसी कम है 15% या 10%, अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को हुआ भी तो माइल्ड किस्म का होगा और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये पूरा डेटा मौजूद है, ये सेफ है, खुदारा वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर कैसर, वैक्सीन की बात हो रही है तो अब एक नई वैक्सीन चीन से जिसकी नई खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है, कॉन्फिडेंशिया के नाम से बताया जा रहा है, और वो 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जा रही है और सिंगल डोज ये वैक्सीन है। एक फ़र्क क्या है दीगर वैक्सीन में और इस वैक्सीन में? फ़र्क तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे बारी साहब ने कहा है कि ये वैक्सीन जो है ये सिंगल डोज है और इसको सिर्फ इसके अंदर जो एडवांटेज लिया गया है हमारे 80 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को कि उनको बार बार आना जाना ना पड़े। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा वो उनको आएंगे, एक सिंगल डोज लगेगा, उसके बाद फिर उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को के लिए एलोकेट किया गया है और उनके लिए मखसूस किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वैक्सीन लगाने का अमल है इसको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अभी आपके तवस्सुस से मैंने पहले भी बात की है कि इस वक्त तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन बंद हो गई है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन नहीं लग रही है। अभी जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाती है, ऐसी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी लगाई जा रही है। अब हुकूमत ने 50 साल से ज्यादा के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है और फिर इंशाल्लाह ताला लगेगा भी। लेकिन इसको मैं हुकूमत से, अपने NCOC से और जो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके अमल को बहुत ही आसान बना दिया जाए। इसमें बहुत ज्यादा अब ये जो 11166 जो है ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड हो जाता है आदमी जब शनाख्ती कार्ड उसके पास होता है। हुकूमत मल्टीपल सेंटर कायम से कहे कि वॉक इन करें अपना शनाख्ती कार्ड लेके, जब वो शनाख्ती कार्ड लेके सेंटर में जाए वहीं उनको वैक्सीन लग जाए और वहीं उनको कोड मिल जाए और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाए सारी कुछ। लेकिन जो ये पहले से 1166 पे कोड हासिल करने की कोशिश की जाती है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि आपका NIC का नंबर गलत है, आपको डेट बाद में बताई जाएगी, आपको वेन्यू बाद में बताया जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि कम अज कम हम डिमांड ये कर रहे हैं कि 70% हमारी पॉपुलेशन का जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए ताकि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। जितनी ज्यादा लोग, दो चीजें करनी है पाकिस्तान में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए कम टाइम में और SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाए। SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खतरात हमारे सर पे मंडला रहे हैं, थर्ड जो वेव्स आई है जो UK वेरिएंट्स के साथ, जो हमारी पहली वेव के जो वेरिएंट्स थे, जो सेकंड वेव के वेरिएंट्स थे, ये सारे मिक्स होके ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है। और मैं समझता हूँ और मुझे फियर है, मुझे डर है कि हमारा रमजान और हमारी ईद अल्लाह ना करे मुश्किलात का सामना हो और हम इबादत से महरूम ना रह जाएं। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर बारी ये फरमाइएगा कि जैसा हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि पहले की वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स की बारी आई, लेकिन अब हम थर्ड वेव में ये देख रहे हैं कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या प्रायोरिटी बेसिस पर बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है? देखें अभी ये सारी वैक्सीन जो है ना, इनके ट्रायल्स 18 साल से ऊपर उम्र के हुए हैं।
इन्होंने बच्चों में इसके ऊपर ट्रायल नहीं हुए तो उनके पास डेटा नहीं है, इसलिए ये इसके ऊपर कुछ उनको करना चाहिए कि ट्रायल्स बेसिस के ऊपर फिर इसके बाद कर सकते हैं। और ये वो उसी बाद होगा क्योंकि जब तक उसका डेटा नहीं आएगा इनको उसकी हमको पता नहीं लगेगा कि उसका क्या है। और जो कैंसिनो जो अभी नई वैक्सीन की जो आप बात कर रही हैं कि जो सिंगल डोज है, बात यह है कि वो पाकिस्तान में ट्रायल हुई थी। पाकिस्तान में ट्रायल में ये हुआ था, उन 7 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था जहाँ इस पर ट्रायल हुए थे। तो इसलिए आपको हमें ज़्यादा पता है इसके बारे में कि ये, क्योंकि हम तो बाकी डेटा दूसरी जगहों का है, दूसरी वैक्सीन का, लेकिन इसका डेटा पाकिस्तान से जो रिलेटेड है कि यहाँ पर ट्रायल हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की बात हो रही है तो एक आज अच्छी खबर मिली हमें पिम्स हॉस्पिटल से कि वहाँ पर एक बच्चा जो है वो कोरोना से सेहतियाब भी हो गया। नौमौलूद ये बच्चा था। तो क्या नौमौलूद जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि किसी बीमारी का इस तरह मुकाबला कर सकें और सेहतियाब हो जाए? जी, बच्चों में जो है ना ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। उनके जो दिफाई निज़ाम जो है ना उनके हुदूद बड़े होते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जल्दी बनती, इसीलिए बच्चे जो है ना इफेक्ट नहीं हो रहे थे अभी भी। इसलिए उनमें कुदरत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है और वो डेवलप हो रही होती है। तो फ़ौरन उसकी जैसे फैक्ट्री ताज़ी होती है ना, जब नई फैक्ट्री नई मशीन होती है ना तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। इसी तरीके से आप समझ लें इसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।